मैं क्लास 12 केमिस्ट्री के 5वें क्लास लेने जा रहा हूँ, जिसमें मैं ठीक इसका पूर्व के क्लास में तुम लोग को 2 न्यूमेरिकल्स दिया था। पहला न्यूमेरिकल्स था एक विलियन के 400 ml आयतन में ग्लूकोज के 18.0 ग्राम घुला हो तो इस विलियन की मोलरता ज्ञात करें। तो ये क्वेश्चन तो तुम लोग बना लिया होगा, लेकिन मैं फिर बना देता हूँ, अपना आंसर मिला लो। मैं उस दिन बताया था कि तुम लोग को 3 फार्मूला दिया हूँ, तीनों से बनाना। मैं एक फार्मूले से बना देता हूँ, मिला लो कि तुम्हारा आंसर सही है या गलत है। C6 H12O6 के मोलर द्रव्यमान बराबर, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 180 ग्राम पर मोल। मोलरता का मैं दूसरा सूत्र यूज करने जा रहा हूँ। मोलरता बराबर, मैं लिखा हूँ दूसरा फार्मूला विलेय के द्रव्यमान ग्राम में। तो इस प्रश्न में विलेय हमारा ग्लूकोज है, इसलिए C6 H12O6 के द्रव्यमान ग्राम में गुना 1000 बाई C6 H12O6 के मोलर द्रव्यमान गुना विलयन के आयतन ml में। तो तुम्हारा 18.0 ग्राम मतलब कि 18 ग्राम 18.0 लिखते हो तो ये 0 तो कैंसिल हो जाएगा। तो 18 गुना 1000 कितना आयतन में, 400 ml आयतन में ये घुला है ग्लूकोज। इसका मोलर द्रव्यमान 180 हुआ, गुना 400, 3 0 2 0 ये और 1 0 ये, 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा। 1/4 इक्वल टू 0.25 कैपिटल M, या इसे हम 0.25 मोल लीटर इनवर्स आंसर लिख सकते हैं। फिर तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन है कि 0.25 कैपिटल M 0. दूसरा क्वेश्चन क्या है, 0.25 कैपिटल M NaOH विलियन का क्या अर्थ है। तो जहां पे 0.25 कैपिटल M NaOH, कैपिटल M मुझे बताया था, जहां कैपिटल M है तो मोलरता जो है वो विलियन के 1000 ml या 1 लीटर आयतन से संबंधित होती है। 0.25 NaOH के जलीय विलयन का अर्थ है 1000 ml अथवा 1 लीटर
आयतन वाले विलयन में NaOH के 0.25 मोल उपस्थित रहता है। इसमें भी यदि मोल को चाहो कि ग्राम में दे दें तो 1 मोल NaOH तुम्हारा 40 ग्राम के बराबर होता है वाला। इसीलिए 0.25 मोल 0.25 गुना 40 25 का 100 ये तुम्हारा इतना होगा। 2 अंक के बाद पॉइंट कट जाएगा और कितना होगा 3 ग्राम। तो 0.25 मोल NaOH बराबर 3 ग्राम भी लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि 0.25 मोल NaOH जो है वो 3 ग्राम के बराबर होता है। तो ये दोनों क्वेश्चन मैं दिया था। इसके बाद तुम्हारे मोलार्ता से और भी क्वेश्चन संबंधित हैं जो कि मैं अगला क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ। मैं क्वेश्चन बनाऊंगा और इसके बाद मैं तुम लोगों को दे दूंगा क्वेश्चन, तुम बनाना। ये तुम्हारा क्वेश्चन होता है 0.5 कैपिटल M 0.5 M H2SO4 की जलीय विलयन की 500 ml आयतन में उपस्थित H2SO4 के द्रव्यमान ज्ञात करें। H का परमाणु भार 1 होती है, S का 32 होती है, O का 16 होती है। ये बात समझ नहीं है। परमाणु भार तुम जितना भी लेकर बनाओगे, जितना अनुभार लिखोगे, परमाणु भार दिखते दिखते आदत बन जाएगी। ये बात मैं पिछले क्लास में बताया था। तो चले 0.5 H2SO4 के जलीय विलयन का 500 ml आयतन में उपस्थित या घुले हुए H2SO4 का द्रव्यमान क्या होगा। तो हम आएंगे, प्रश्न को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कैपिटल M लगा हुआ है। ठीक, इसके पीछे के क्लास में जाओ। मोलार्ता को कैपिटल M से सूचित करते हैं। किसे सूचित करते हैं? कैपिटल M से। मतलब कि ये मोलार्ता दी हुई है, मतलब कि विलयन की मोलार्ता 0.5 है। फिर इसके बाद का जलीय विलयन है, क्योंकि H2SO4 जो है जल में घुलता है। कि विलयन का 500 ml आयतन दिया हुआ है। हमारा आयतन 500 ml दे दिया, हमारे यहाँ मोलार्ता दे दिया, और गायब क्या किया, उसमें H2SO4 का उस विलयन में कितना द्रव्यमान घुला है, कितना द्रव्यमान उपस्थित रहता है, ये मान ज्ञात करनी है। ठीक, इस क्लास में और उस क्लास में अंतर देख लो। उसमें क्या था, ये ग्राम दिया हुआ था, ये आयतन दिया हुआ था, हमें क्या ज्ञात करनी थी, मोलरता। और इस क्लास में क्या है कि मोलरता दी गई है, आयतन दी गई है, और हमें क्या ज्ञात करना है, ग्राम। तो फॉर्मूला तो हमारा वही है, तीनों में से कोई एक फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन हाँ, क्वेश्चन को समझना होगा। मोलरता दी गई है, आयतन दी गई है, विलय का ग्राम निकालना है, विलय का द्रव्यमान निकालना है। उस क्वेश्चन में क्या था कि विलय का ग्राम दिया हुआ था, विलयन का आयतन दिया हुआ था, हमें क्या निकालना था, मोलरता निकालना था। तो पहला काम तो होगा कि जब हम मोलरता के किसी भी सूत्र में जाते हैं तो हमें विलय का मोलर द्रव्यमान तो हर हाल में होना चाहिए। इसलिए पहला काम होगा कि हम H2SO4 का मोलर द्रव्यमान निकाल कर रखते हैं। ठीक है ना। तो H2SO4 का मोलर द्रव्यमान
H2SO4 के मोलर द्रव्यमान। तो हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होती है, संख्या क्या है 2 है, तो 2 × 1 प्लस। सल्फर है, मैंने बताया था परमाणु को बदलते ही प्लस का चिन्ह आता है। सल्फर का एक परमाणु है 1 × 32 प्लस। ऑक्सीजन का 4 परमाणु है 4 × 16, तो ये हुआ 2 + 32 + 64 इक्वल टू 98। चूंकि मोलर द्रव्यमान का यूनिट बताया था ग्राम पर मोल, मतलब कि ग्राम प्रति मोल। तब हम दूसरे सूत्र से जाएं। हमारा दूसरा सूत्र है कि मोलरता इक्वल टू विलेय के द्रव्यमान ग्राम में, तो H2SO4 के द्रव्यमान, H2SO4 के द्रव्यमान ग्राम में गुना 1000 बाई H2SO4 के मोलर द्रव्यमान गुना विलयन के आयतन ml में। चले अब क्वेश्चन को पढ़ें। तो मोलरता हमारा कितना कहता है, कैपिटल M 0.5 मैंने रख दिया, मैं रख दिया मोलरता 0.5 बराबर H2SO4 के द्रव्यमान ग्राम में, क्योंकि ये निकलना है, गुना 1000 बाई H2SO4 के मोलर द्रव्यमान कितना आया है 98, गुना विलयन के आयतन ml में कितना ml दिए हैं 500 ml। तो 500 दूनी 1000, 2 से काटोगे तो 49 दूनी 98, और ये हो जाएगा तो ये होगा H2SO4 के द्रव्यमान इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0.5 गुना 49, 24.5 ग्राम आंसर हो गया। और मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, तुम लोग बनाना, उस पर भी दे देता हूँ, इस पर भी दे देता हूँ, बना करके गिरा लेना अगले क्लास में। ये 0.25 कैपिटल M NaOH विलयन की 800 ml आयतन में उपस्थित NaOH के द्रव्यमान ज्ञात करें।
याद रखना, क्वेश्चन साथ साथ बनाते चलना। Na इक्वल टू 23, O इक्वल टू 16, H इक्वल टू 1। एक विलयन के 800 ml आयतन में Na2CO3 के 10.6 ग्राम घुला है, तो इस विलयन की मोलरता ज्ञात करें। अगला क्वेश्चन सब मिला करके बनाना। इस क्वेश्चन में मोलरता ज्ञात करनी है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में ग्राम ज्ञात करनी है। फिर मैं दे रहा हूं ग्राम ज्ञात करने के लिए 0.10 m C12 H22O11 के 500 ml आयतन वाले विलयन में घुले हुए चीनी C12 H22O11 के द्रव्यमान ज्ञात करें। ये मोलर द्रव्यमान परमाणु भार लिख लेना, Na23 C12 और 16। अब हम पढ़ेंगे तीसरा पद मैंने पढ़ा दिया था मोलरता। अब हम पढ़ेंगे मोलरता और सब क्वेश्चन बनाते रहना। मोलरता मोलरिटी वो क्या था? वो मोलरता था। ये क्या है? मोलरता, मोलरिटी। वो मोलर सांद्रता था और ये है मोलर सांद्रता, अथवा इसे कहेंगे मोलर सांद्रता। अंग्रेजी में इसे कहेंगे मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन वो जो था इसके ठीक पहले वाला वो मोल प्रति लीटर था और ये जो है वो मोल प्रति केजी होगा। इस सांद्रता को क्या कहा जाता है? मोल प्रति केजी सांद्रता। क्योंकि अंग्रेजी में ही लिखा जाता है, किलोग्राम में लिखा जाता है, इसलिए आधा हिंदी आधा अंग्रेजी लिखा हुआ है। लेकिन जान लेना साइंस अंग्रेजी ही है, इसे ऐसे याद कर। मोल पर केजी कंसंट्रेशन।
देख लो, वो मोल प्रति लीटर था, ये क्या है, मोल प्रति केजी है। यही तुम्हारा कहता है कि ऊपर मोल बाई केजी। मैं कहते आ रहा हूं ये अंश किसका होता है, विलेय का, हर किसका होता है, विलयन का। लेकिन इसमें मोललता में ये हर जो होगा वो किसका होगा, विलायक का होगा। किसका होगा, विलायक का। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, सॉल्वेंट। ये विलायक का होगा। डिफिनीशन यहीं से निकाल लो कि किसी विलायक की प्रति केजी है। प्रति केजी कहने का मतलब कि 1 केजी मतलब कि 1000 ग्राम। किसी विलायक के 1000 ग्राम अथवा 1 केजी, जिसे प्रति केजी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रति केजी। किसी विलायक के 1000 ग्राम अथवा 1 केजी अथवा प्रति केजी में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहा जाता है। ये कहेंगे, ऐसे भी कह सकते हैं कि 1000 ग्राम अथवा 1 केजी विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहा जाता है। फिर एक बार, किसी विलयन का नहीं, किसी विलायक के 1000 ग्राम अथवा 1 केजी में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहा जाता है। इस बात पर याद रखना, ये विलयन का नहीं होगा, ये जब होगा विलायक का होगा। यहीं पर गलती करते हैं अक्सर लड़के, विलयन लिख देते हैं, वो गलत होगी। निमेंटल इसका बनाओगे, ये केयर रखना होगा कि ये विलायक में निकलता है, कभी विलयन में नहीं निकलता है। इसलिए हम डिफिनीशन देंगे, 1000 ग्राम अथवा 1 केजी विलायक, क्या 1 केजी विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहा जाता है। मन करे अथवा मोलक सांद्रता कहो या मोल प्रति केजी सांद्रता कहो, यही पर डिफिनीशन है। जिस प्रकार से हम लोगों ने मोललता को कैपिटल एम दिया था, मोललता को कैपिटल एम से सूचित किया था। अब यहाँ पे आ जाओ, तो मोललता को बतलाना है, तो मोललता को संकेत स्मॉल एम द्वारा, मोललता को संकेत स्मॉल एम, वही मोललता को कैपिटल एम, याद रखो इसके ठीक पहले वाले क्लास में। लेकिन मोललता को स्मॉल एम द्वारा सूचित किया जाता है। फिर एक बार, किसी 1000 ग्राम विलायक अथवा 1 केजी विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहा जाता है। मोललता को संकेत स्मॉल एम द्वारा सूचित किया जाता है। इसकी इकाई बालक दिखाई दे रहा है पर, क्या होगी, मोल प्रति केजी। मोललता की इकाई मोल प्रति केजी, जिसको अंग्रेजी में हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, मोल केजी इनवर्स होती है। एवं मोललता की गणना निम्न सूत्र द्वारा किए जाते हैं। बोलो तो सूत्र क्या हो सकते हैं, हम कह सकते हैं कि नहीं, कि मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटा विलायक के द्रव्यमान केजी में, होगा कि नहीं होगा। क्योंकि वो मोललता था तो विलयन का लीटर हुआ था, अभी मोललता है तो मोललता में तुम्हारा विलेय के मोलों की संख्या बटा विलायक के द्रव्यमान केजी में होगा कि नहीं होगा। इसलिए मोललता की गणना निम्न सूत्र द्वारा किए जाते हैं। मोललता बराबर
के मूलों की संख्या बटा बाई विलायक। याद रखना बालक, ये विलायक में निकलेगा, कभी भी विजन में निकाल दिया तो गलत होगी। विलायक, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सॉल्वेंट। विलायक के द्रव्यमान केजी में, इसका दूसरा फॉर्मूला अथवा जो कि रोड पर चलते चलते बना लेगा, केवल मोलर द्रव्यमान निकालने आना चाहिए, लेकिन दोनों चीज मोल भी निकालने के लिए बता दिया हूं। मोलता बराबर, लेकिन दोनों फॉर्मूले कहीं हैं, केवल तरीके दो तरीके से कहे गए हैं, लेकिन दोनों एक हैं। एक नहीं, इक्वल टू मोलता का सूत्र लिखने जा रहे हैं। मोलता इक्वल टू विलेय के द्रव्यमान ग्राम में गुना 1000 बाई विलेय के मोलर द्रव्यमान गुना विलायक के द्रव्यमान ग्राम में। क्या होगा यहाँ पर? ग्राम में। यहाँ विलायक के द्रव्यमान केजी में, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? ग्राम में। और ये बात याद रखना, जो कि मैं ठीक पहला क्लास में दिखाता है फॉर्मूला, विलयन के द्रव्यमान बराबर विलायक के द्रव्यमान प्लस विलेय का द्रव्यमान। तो जब तुम्हें विलायक के द्रव्यमान निकालने हो, मान लो कि विलयन का द्रव्यमान न्यूमेरिकल में दिया हुआ है, तो विलायक की द्रव्यमान बराबर विलयन की द्रव्यमान माइनस विलेय के द्रव्यमान। ये न्यूमेरिकल में एकदम बात क्लियर करनी होगी। यदि वो विलयन का द्रव्यमान दे दिया और मोलता निकालने के लिए कह दिया, तो जब तक तुम विलायक के द्रव्यमान में नहीं जाओगे तुम्हारा न्यूमेरिकल गलत होगा, क्योंकि इसका डिफिनीशन जो है वो किसमें मांगता है? किसमें मांगता है? विलायक के द्रव्यमान के लिए मांगता है, ये कभी विलयन के लिए नहीं। इसलिए तुम्हें हर हाल में विलायक के द्रव्यमान निकालने के लिए विलयन के द्रव्यमान में से विलेय का द्रव्यमान को घटाना होगा। साधारण सा चीज है। शरबत बनाएगा और कोई कहेगा पानी का द्रव्यमान क्या होगा, तो क्या करोगे? शरबत के द्रव्यमान में से चीनी को घटाओगे कि नहीं घटाओगे? सेम चीज है। तो क्वेश्चन पर ध्यान देना होगा कि हमें विलायक में बनानी है। विलायक के द्रव्यमान का डायरेक्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है तो विलायक डायरेक्ट बना लेंगे। यदि वो विलयन देता है तो हमें विलायक में जाना होगा, नहीं तो मेरे को गलत होगा। मैं ऑब्जेक्टिव लिखता हूं। और मैं जो क्वेश्चन देता हूं उसको बनाते रहना है। ये सब ऑब्जेक्टिव हैं, केवल तुम एग्जाम में 1 मार्क देंगे। इसके बाद मैं जब एनसीईआरटी स्टार्ट करूंगा तो हम पढ़ा लेता हूँ। इसके बाद एनसीईआरटी बुक रखना मैं बोल ही दिया हूँ पहले क्लास में, सभी एनसीईआरटी बुक ले लेना, क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा सब। 400 ग्राम जग में कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा का सूत्र क्या होता है? NaOH के 10 ग्राम घुला है तो इस
विलयन की मूलता ज्ञात करें। 23 O इक्वल टू 16 H इक्वल टू 1। तो तुम दोनों सूत्र में देख लो विलय का मूलक द्रव्यमान है कि नहीं। इससे पहला काम क्या होगा कि हम जो विलय दिया गया है इसका मूलक द्रव्यमान लिख लें, एकदम जरूरी। मैं ठीक इसके पहले वाले क्लास में नहीं, तो जो नहीं देखा हो एकदम क्लास को देखना। मैं मूलक द्रव्यमान सब कुछ पर निकालने के लिए मैं बताया था। NaOH की मूलक द्रव्यमान इज इक्वल टू Na का 23, O का 16, H का 1, 40 ग्राम पर मोल। ये काम तुमको हर हाल में कर लेनी है। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये दिया हुआ है 400 ग्राम जल। बोलो तो जल हमारा क्या है, विलायक है कि नहीं। ऐसे भी देख लो, मैं पढ़ाया हूं जलीय विलयन, वैसे विलयन जिसे विलय करने जरूरत। फिर दूसरा जब कॉन्सेप्ट दिया हूं कि जो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित रहते हैं उसे क्या कहा जाता है, विलायक। देखो कि 500 ग्राम जल है और पौष्टिक सोडा कितना है, 10 ग्राम। तो बोलो विलायक कौन होगा, जल होगा कि नहीं। इसलिए इसमें डायरेक्ट विलायक का द्रव्यमान दिया हुआ है। ये विलायक है, ये क्या है, विलायक है। तो हम सीधे पहले फॉर्मूला से चलते हैं। पहले क्या करेंगे, मूल निकालेंगे। मूल निकालने के लिए मैंने मूलक द्रव्यमान निकाल लिया है। अब सिर्फ लिखेंगे NaOH के मूलों की संख्या बराबर मैंने लिखा था दिया गया द्रव्यमान बाटा मूलक द्रव्यमान। तो दिया गया द्रव्यमान NaOH के दिया गया द्रव्यमान बाई NaOH के मूलक द्रव्यमान। एकदम बार कंटिन्यूअस क्लास देखना है, एकदम सब कुछ एकदम बेसिक से स्ट्रॉन्गली पढ़ाया हुआ है। तो चले यहाँ NaOH का दिया गया द्रव्यमान क्वेश्चन को पढ़ो। 400 ग्राम जल में पौष्टिक सोडा के 10 ग्राम घुला है। तो बोलो कि ये दिया गया द्रव्यमान है कि नहीं। तो 10 बाई NaOH के मूलक द्रव्यमान कितना है, 40। हमने लिख दिया 40, 10 चौक का 40, 1/4, 0.25 मोल। एक काम कर दिया, पहला फॉर्मूला ही ना था, विलय के मूलकता बराबर विलय के मोलों की संख्या बटा विलायक के द्रव्यमान केजी में। तो अंश का काम तो हम लोगों ने कर दिया, विलय के मोलों की संख्या देगा, लेकिन विलायक के द्रव्यमान केजी में। तो चलो विलायक जो कितना ग्राम दिया हुआ है, 400 ग्राम। और सबको पता है कि 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं। तो 400 ग्राम को केजी में जब हम बदलेंगे तो 400 ग्राम बराबर 400/1000। अब ये केजी हो जाएगा, क्योंकि 1000 से भाग देंगे ग्राम में तो केजी में बदलेगा ना। 2 से 2 0, 0.4 केजी। अब हम दोनों काम कर लिए, अंश का भी काम कर लिया, हर का भी काम कर लिया। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे। पहला फॉर्मूला देख लो, मूलकता बराबर विलय के मूलों की संख्या बटा विलायक के द्रव्यमान केजी में। तो हम लिखेंगे मूलकता बराबर विलय के रूप में कौन है, पौष्टिक सोडा, NaOH के मूलों की
संख्या बटा विलायक। अब विलायक रूप में है कौन? जो है कि नहीं है? विलायक के द्रव्यमान केजी में। तो ये हमारा हो जाएगा NaOH का मोल कितना है? 0.25 है ना, और ये होगा 0.4 और ये होगा 25। तो 225 बटा ये 40 हो जाएगा। 25 40 पॉइंट के बाद 2 पॉइंट पर एक कम नीचे। ये हो जाएगा 0.8 48 2 8 16 8 40। ये स्मॉल m लिख देंगे या 0.625 मोल केजी इनवर्स आंसर होगी। इसी को मन है कि नहीं हम दूसरे सूत्र से बनाएं, तो दूसरे सूत्र से भी तुम बना सकते हो। वो पहले सूत्र के अपेक्षा कितना आसान होगा, क्योंकि दोनों काम ठीक एक ही फॉर्मूले में किए गए हैं। दूसरा फॉर्मूला इसी मैथ को तुम चाहते हो कि दूसरा फॉर्मूला यूज करें, अथवा है वही, ये नहीं है कि फॉर्मूला दो तरह से लिखा गया, काम ये कई तरह से करेगा। तो मूलांतर बराबर हम लिखेंगे, तो मैंने लिखा है विलेय के द्रव्यमान ग्राम में, तो विलेय के रूप में है NaOH। कोई एक बनाना, चाहे ऊपर वाला चाहे नीचे वाला। NaOH के द्रव्यमान ग्राम में गुना 1000 बाई NaOH के मोलर द्रव्यमान। देख रहे हो ना, चाहे वो सूत्र चाहे सूत्र, मोलर द्रव्यमान हर हाल में जरूरी है। गुना विलायक के द्रव्यमान ग्राम में, विलायक के द्रव्यमान ग्राम। NaOH के द्रव्यमान कितना ग्राम दिया है बाबा? कितना ग्राम दिया है? 10 ग्राम। गुना 1000 बाई 40 गुना कितना था तुम्हारा? विलायक का द्रव्यमान कितना था? 400 ग्राम। हाँ चलो, 2 जीरो ये 1 जीरो ये 3 को भांज दिया। और चल 2 पचे 10, दो दूनी के 4, 5 बटा 8 और भाग दे लो तो 8 5 40, 8 6 48, 2 जीरो 8 दूनी 16 और तुम्हारा होगा 8 5 40। स्मॉल m लिखो या 0.625 मोल केजी इनवर्स। दोनों आसान है, चाहिए बनाओ। ये है कि कई बार में दोनों काम हो गया है। देखोगे तो इस तरह पार्ट को हम मूल कहते हैं, वो ये कहीं में डाला हुआ है। दोनों एक नहीं है तो आंसर सेम कैसे हो जाएगा? दोनों फॉर्मूले जैसे उसी में कहा कि क्वेश्चन दिया है, 3 फॉर्मूला दिया है, तीनों तरीके से बनाना। तो मैं दोनों तरीके से बना दिया इसमें। फिर अगला क्वेश्चन देखो,
0.5 small m H2SO4 कि यदि ये विलयन का क्या अर्थ है। देख लो, यही क्वेश्चन जानबूझ के डाला उसे, उसमें कैपिटल एम था, इसमें मैं स्मॉल एम कर दिया। लेकिन हाँ, अब दोनों में ये ध्यान रखनी है कि यदि ये स्मॉल एम है तो स्मॉल एम का मीनिंग है मोल प्रति केजी। यदि 0.5 स्मॉल एम है तो इसका अर्थ है 0.5 मोल केजी इनवर्स। अब आओ यहां से उठा दो, यहां से उठाओ। कहता है 0.5 M/4 के जरिए बिना स्मॉल एम मोल डलता। 0.5 M/4 के जरिए बिलियन का क्या अर्थ है? सीधे उठाएंगे, जहां स्मॉल एम आया तो प्रति केजी आ गया, प्रति केजी आ गया मतलब 1000 ग्राम आ गया। तो सीधे लिखेंगे कि 1000 ग्राम अथवा 1 केजी विलायक। अब ब्रैकेट में जोड़ मार देंगे, क्यों? क्योंकि जलीय विलयन का परिभाषा लिखा है उसे विलयन जिसमें विलायक रूप में जोड़ उपस्थित रहते हैं ना। इसलिए क्या लिखेंगे कि 0.5 M/4 के जलीय विलयन का अर्थ है कि 1000 ग्राम अथवा 1 केजी विलायक में H2SO4 का 0.5 मोल गुना है। और जब मोल आ जाएगा तो ग्राम भी आ जाएगा। जैसे 0.5 मोल कहते हो तो H2SO4 के अनुभार निकालोगे, H का 1 होती है, S का 25 होती है, O का 16 होती है। तो H2SO4 के मोलर द्रव्यमान हम लिखेंगे तो जोड़ देना ये 98 ग्राम मोल इनवर्स होगा। तो हम लिख सकते हैं कि 1 मोल H2SO4 बराबर 98 ग्राम। देख लो, ग्राम पर मोल लिखा हुआ है, पर मोल मतलब 1 मोल का बराबर। तो चूंकि 1 मोल H2SO4 98 ग्राम के बराबर है तो कितना मोल है? 0.5 मोल। तो 0.5 मोल H2SO4, 0.5 गुना 98 बराबर 49 ग्राम। हम ये लिख सकते हैं पूरा मोल में, चाहे तो मोल में कि 0. ये सब समझने के हैं। हम लिख सकते हैं कि इसका आंसर कि 0.5 स्मॉल m H2SO4 के जलीय विलयन का अर्थ है 1000 ग्राम अथवा 1 केजी विलायक। अब विलायक है कौन? जल। क्योंकि मैं चलिए का परिभाषा लिखा है विज्ञान जिसमें विलायक में जल रहता है। 1000 ग्राम अथवा 1 केजी विलायक में H2SO4 की 0.5 मोल घुला है। आज मैं क्लास यही करता हूँ, अगले क्लास में।